नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आजादी के बाद से मुल्क का सबसे कमजोर वजीर आजम करार देते हुए रिमोट कंट्रोल पर काम करने का इल्जाम आयद किया। तेलुगु देशम पार्टी को इख्तिदार हासिल होने पर माजूरीन के लिए अलहदा वजारत कायम करने के अलावा सियासी तहफुजात देने का वादा किया। AICC सेक्रेटरी व इंचार्ज AP कांग्रेस उमर KB कृष्णा मूर्ति ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का कोई इरादा नहीं रखती। 2014 ईस्वी तक किरण कुमार रेड्डी ही रियासत के चीफ मिनिस्टर होंगे। बहुत जल्द रियासती कांग्रेस कमेटी आमला तश्कील देने के अमल के साथ बोर्ड और कॉरपोरेशन के नामजद ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। गांधी भवन के अहाते में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान KB कृष्णा मूर्ति ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए कांग्रेस हाईकमान और मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 22 अगस्त से कांग्रेस कोर कमेटी के अरकान और UPA की हलीफ जमातों से मुलाकात करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने एतमाद जाहिर किया कि सारे आंध्र प्रदेश में आधार कार्ड्स की भर्ती और हवालगी का काम इस साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। बैंकिंग का शोबा मुल्क भर में 22 और 23 अगस्त को मफलूज होकर रह जाएगा। ऑल इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी विश्वास ने कहा कि 27 कौमी बैंकों, 12 प्राइवेट बैंकों और 8 बैरूनी बैंकों से ताल्लुक रखने वाले 10 लाख मुलाजिमीन बैंकिंग शोबे में असलाहत, बैंकिंग जॉब्स की आउटसोर्सिंग और खंडेलवाल कमेटी सिफारिशात की मुखालिफत करते हुए हड़ताल पर होंगे। BUMS कोर्स बराए तालीमी साल 2012 और 13 में दाखिले के लिए डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विजयवाड़ा में 30 अगस्त को काउंसलिंग मुनक़िद की जाएगी। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद में 57 नशिस्तों के लिए और डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज कर्नूल में 50 नशिस्तों पर मुनक़िद शुदनी काउंसलिंग के लिए BUMS एंट्रेंस टेस्ट 2012 ईस्वी में कामयाब उम्मीदवार शिरकत के अहल हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ईद उल फितर का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। फर्जंदान तौहीद ने बड़ी तादाद में ईदगाहों व मसाजिद को पहुंचकर नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर का सबसे बड़ा अजीमुशान इज्तिमा ईदगाह मीरालम पर देखा गया, जहां पर गैर मामूली तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाह का रुख करते हुए इज्तिमा ईद का पैगाम दिया। ईदगाह मीरालम में जायद 4 लाख अफराद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में हुई तमाम बदउनवानियों व बेकायदगियों की जिम्मेदारी इस वक्त की मुकम्मल काबीना को अखलाकी तौर पर कबूल करनी चाहिए, चूँकि हुकूमत का कोई भी फैसला काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं होता। साबिक रियासती वजीर फाइनेंस मिस्टर Y रामकृष्णुडू ने NTR ट्रस्ट भवन में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। YSR कांग्रेस ने रियासती वज़रा की जानिब से विजय अम्मा को तनकीद का निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए इसे बचकानी हरकत करार दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की गलती से खुद वज़रा इंसानी बम बन गए हैं जो कभी भी फट सकते हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि पूरी रियासत के लिए ईदेन व त्योहारों के मौके पर बरक़ी सरबराही, आबरसानी और बल्दियात को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि मुहिकमा बरक़ी रियासत भर में ईद व त्यौहार के मौके पर बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाए। मुहिकमा आबरसानी की जानिब से पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और बल्दिया को साफ सफाई के खुसूसी इंतजामात की हिदायत जारी की जाती है। लेकिन अफसोस के दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल फितर के मौके पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ईद उल फितर के दिन सुबह के औकात में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन इन पर तो अमल नहीं हुआ, बल्कि कई इलाकों में मुअल्लना कटौती से 2 घंटे ज्यादा बरक़ी सरबराही गायब रही। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी B सत्यनारायणा ने तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट G विवेक पर समाजी कारकुन के पद्मा राव के जरिए अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए इन पर तनकीद का इल्जाम आयद किया। हर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फीस की तयीन से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी गई हैं, जिसमें बाज़ कॉलेजेस के लिए सबसे ज्यादा फीस 1 लाख रुपए तक होगी। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि हमने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी है और हुकूमत को इस सिलसिले में कतई फैसला करना है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से ईद की मुबारकबाद दिए जाने पर शहरियान हैदराबाद के लिए शहर या दिन मुबारक नहीं हो जाता।
मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद इस शहर के शहरियान को मुबारकबाद पेश कर सकती है, लेकिन फ्लेक्स होर्डिंग्स के जरिए मुबारकबाद देने के कल्चर ने GHMC को भी ऐसा करते हुए इक्तफा करने के लिए तैयार कर लिया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की बेशतर सड़कों की हालत देखने के बाद किसी मुजाफात की सड़क का तस्वुर किया जाने लगा है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद सड़कों पर पड़े हुए गड़े अगर बल्दिया की जानिब से बंद कर दिए जाएं तो शायद शहरियान हैदराबाद फ्लैक्स व बैनर्स के जरिए या अखबारात के जरिए बल्दी ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करेंगे। अवाम ने ईद उल फितर के मौके पर दोनों शहरों के मरकजी मुकामात पर लगाए गए ईद मुबारक के होर्डिंग्स की निशानदेही करते हुए इन पर जो रिमार्क्स किए हैं इससे कम से कम मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के होश ठिकाने आ जाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने मुसलमानों की तरक्की व बहबूद के लिए मजीद इक़दाम करने मुस्लिम कायदीन को तयकीन दिया। मुस्लिम ख्वातीन को बिलासूदी कर्ज देने और अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी और दूर करने के लिए हर 100 घर पर एक एजुकेशनल काउंसलर मुकर्रर करने से इत्तेफाक किया। तेलंगाना के किसानों को रोजाना बिला वक्फा 7 घंटे बरखी सरबराही का मुतालबा करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने कल जुदा पर भूख हड़ताल करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अरकान असेंबली ने अपने आप को AP ट्रांसको के मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर में बंद कर लिया और खुदकशी करने की धमकी दी। अरकान असेंबली ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर तहरीरी तौर पर इस बात का तयक़ुन दें कि तेलंगाना के किसानों को 7 घंटे बरखी सरबराही की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शंकर राव ने बुलाराम पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजी धरना देने वाले TRS के अरकान असेंबली से इजहार अफसोस किया और बरखी बहरान के लिए चीफ मिनिस्टर की नाअहली को जिम्मेदार करार देते हुए मसले की 48 घंटों में अदम यकसोई के खिलाफ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। हैदराबाद की कोई ऐसी सड़क नहीं जिस पर मेरा पसीना ना गिरा हो, पहले की तरह मेरे पाँव में दम नहीं रहा। यह शहर के इन 2 ज़ईफ और गरीब रिक्शे वालों के अल्फाज है जो इन्होंने 9 अगस्त को सियासत के नुमाइंदे खुसूसी से बातचीत करते हुए अदा किए थे। इन दोनों गरीब रिक्शे वाले 65 साल मोहम्मद यूसुफ और नियाज मोहम्मद खान 70 साल साकिन भवानी नगर और तालाब कट्टे के बारे में सियासत की 10 अगस्त की अशायत में नुमाइंदा खुसूसी की एक रिपोर्ट शाये हुई थी, जिसमें इन दोनों की दर्द भरी दास्तान बयान की गई थी। दिलों को छू लेने वाली इस रिपोर्ट से मुतासिर होकर 2 हमदर्दानी मिल्लत ने मोहम्मद यूसुफ और नियाज मोहम्मद खान को नए रिक्शे दिलाने का पेशकश किया। सियासत से रुजू होते हुए हमीद इकबाल इंजीनियर साकिन मेहदीपट्टनम ने बताया कि वो दोनों रिक्शे वालों को नए रिक्शे दिलाने के लिए तैयार हैं। अभी वो ये पेशकश ही कर रहे थे कि एक और साहिब खैर ने दफ्तर सियासत को फोन करते हुए बताया कि वो भी मोहम्मद यूसुफ और नियाज मोहम्मद खान की मदद के ख्वाह हैं और इन्हें रिक्शे दिलाने के लिए तैयार हैं। जब इन्हें बताया गया कि किसी और साहब ने ये जिम्मेदारी ले ली है, तब इन साहब ने बड़ी ही आजिज़ी से कहा कि वो इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसलिए पहले वाले साहिब खैर से बात करें तो बेहतर होगा। बहरहाल हमीद इकबाल इंजीनियर से बात की गई तो वो ये कहते हुए राजी हुए कि चलो एक नेक काम का सवाब दूसरे भाई को भी मिल जाएगा, जो अच्छी बात है। चुनांचे हमीद इकबाल इंजीनियर और दुबई से फोन करने वाले साहब ने एक रिक्शा दिलाने का तय कर लिया है और जुमतुल विदा के मौके पर बाद नमाज जुमा 65 साल मोहम्मद यूसुफ और 70 साल नियाज मोहम्मद खान को नए रिक्शे हवाले कर दिए गए हैं। CPIM ने आसाम में फिरकावाराना फसादात और मुसलमानों के खिलाफ मनसूबा बंद अंदाज में मुजालिम की सख्त मजम्मत की। रिलीफ कैंपों में रहने वाले मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इनमें खौफ व हरास की कैफियत दूर करें। एतमाद बहाल करते हुए अपने मकानात को वापसी यकीनी बनाई जानी चाहिए। पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट मिस्टर P मधु ने गुज़िश्ता माह CPM ब्यूरो इजलास में मंजूरा करारदाद का हवाला देते हुए कहा कि मरकज और हुकूमत आसाम के ताहाल इक़दामात नाकाफी है। आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने 6ठे दिन भी एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बशमुल दीगर यूनिवर्सिटी में रोजमर्रा की सरगर्मियां मफलूज हो गई। माँ की ममता, बाप की शफकत और भाइयों का प्यार किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी ताकत व हौसले का बास होते हैं और अल्लाह ताला की इन नेमतों का जितना भी शुक्र किया जाए कम है। जिस किसी के पास ये नेमतें होती है वो बड़ा खुश नसीब होता है, लेकिन जो इन नेमतों से महरूम होते हैं इनके दर्द, बेचैनी और एहसास महरूमी का तस्वुर करके ही दिल कांप जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत रखता है। यही वजह है कि वो गिरतों को थाम लेता है, डूबतों को बचा लेता है, कमजोरों को ताकत अता फरमाता है, बेसहारों का सहारा, बेआसरों का आसरा बन जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा ही मामला अस्मा और नजमा नामी 2 गरीब बेबस वो बेसहारा बहनों के साथ भी किया।
वालदा की मौत बाप की शराबनोशी, भाइयों की बेराह रवी के बास मुसलसिल फाका कशी का शिकार ये लड़कियां जब मौत के मुंह में पहुंच ही चुकी थी कि अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई, लोगों के दिलों में रहम डाला और ये दोनों बहनें बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। कस्तूरबा गांधी आश्रम लंगर हाउस हैदर शाह कोट में मुकीम ये दोनों मुस्लिम लड़कियां इस बात की मुंतजिर हैं कि इनका अपना कोई आए और इन्हें अपने घर ले चले। नाजरीन, आपको बता दें कि 7 फरवरी 2007 ईस्वी को उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु अखबारात में इन दो बहनों की अलमनाक दास्तान शाये हुई थी, जो अपने घर में इंतहाई और मुसलसिल फाका कशी शिकार होकर ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी, और जबकि अड़ोस पड़ोस को भी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि पड़ोस में रहने वाली ये लड़कियां काफी दिनों से फाका कशी का शिकार हैं। मुनासिब देखभाल से महरूमी ने इनकी अजीब व गरीब हालत कर दी। इन्हें अपनी सेहत तो दूर, साफ सफाई का ख्याल तक नहीं रहा। अगर अल्लाह ताला पड़ोसियों के दिलों में इन लड़कियों के लिए हमदर्दी नहीं पैदा करता तो आज इन लोगों की लावारिस लाशों की हैसियत से तदफीन कर दी जाती। इन लड़कियों का अलमिया ये था कि माँ एक भाई की पैदाइश के साथ ही इंतकाल कर गई थी, जबकि बाप अनवर मियाँ हमेशा शराब में धुत रहा करते थे। उसे अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों से कोई सरोकार ही नहीं था। अस्मा और नजमा की वालदा जचकी के बाद फौत हो गईं और जालिम शौहर ने नौमौलूद को 5000 रुपए में फरोख्त कर दिया। ये लड़कियां एक तो माँ के इंतकाल से परेशान थी, दूसरे बाप की शराबनोशी ने इनकी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करके रख दिया था। अस्मा और नजमा को हर सतह पर महरूमी का सामना करना पड़ा। दवाखाना उस्मानिया में शरीक किए जाने के बाद कस्तूरबा गांधी आश्रम लंगर हाउस ने इन बेसहारा लड़कियों को हासिल कर लिया और गुज़िश्ता 4.5 साल से बदनसीब लड़कियां हिंदू आश्रम में जिंदगियां गुजार रही हैं। लेकिन इस आश्रम के इंतजामिया और सरवर नगर की पसमानदगी बस्ती भगत सिंह नगर के हिंदू मुस्लिम हजरात के साथ साथ मस्जिद फकीर मोहम्मद की कमेटी काबिल सताइश व मुबारकबाद है कि हर वक्त इन लड़कियों पर खुसूसी तवज्जो दी है। ईद उल फितर के मौके पर विजयवाड़ा, अनंतापुर और आंध्रा के बाज दीगर इलाकों में हाथों पर लगाई जाने वाली मेहंदी ने ख्वातीन में खौफ व दहशत की लहर पैदा कर दी। इसके असरात हैदराबाद तक भी देखे गए। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में ये अफवाह शिद्दत के साथ फैल गई कि आंध्रा में मेहंदी के इस्तेमाल से कई ख्वातीन की मौत वाक़ हो गई है। हालांकि ये इत्तला बिल्कुल बेबुनियाद थी और हकीकत ये थी कि कदीम मेहंदी और केमिकल की मिलावट ज्यादा होने के सबब ख्वातीन के हाथों में रिएक्शन देखा गया, जिसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें गश्त करने लगी। विजयवाड़ा, अनंतपुर, कन्नूल में बाज मसाजिद से ये ऐलान कर दिया गया कि ख्वातीन मेहंदी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये इनके लिए नुकसानदेह है। ये अफवाह जब हैदराबाद में आम हुई तो उस वक्त चांद रात में ख्वातीन मेहंदी और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ थे। बताया जाता है कि इससे मेहंदी की खरीदारी पर असर पड़ा और ख्वातीन इस अफवाह की जद में आ गए हैं। इत्तलात के मुताबिक विजयवाड़ा के बाद इलाकों में मेहंदी के ऐसे कोन फरोख्त किए गए जो इंतहाई कदीम थे और इनकी तैयारी में केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। अगरचे कि इसके रिएक्शन से मुतासिर होने वालों की तादाद कम थी, लेकिन इससे फैलने वाली अफवाह ने मेहंदी के कारोबार को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। नाजरीन, जराइम व हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में उलमाए किराम, मशाखिन, मसाजिद ने मुसलमानों को पैगाम कुरान मजिद और सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की और अपने तमाम मालूमात को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। ताहम रमजानुल मुबारक के फौरी बाद यानी ईद उल फितर जैसे मुबारक दिन शहर में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आए जहां 3 अलहदा वाक़यात में 3 अफराद चाकूजनी से शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़यात चारमीनार, छतरी नाका और एबिट्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए और तीनों ही वाक़यात दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के दरमियान पेश आए। छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके कादरी चमन में कल रात एक शख्स पुलिस को जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ और 4 बजे करीब इस शख्स की शिनाख्त कर ली गई, जिसको चाकूजनी में जख्मी कर दिया गया था। बताया जाता है कि GM नगर फिसल बंडे के साकिन गुलाम कादरी को इनके करीबी साथियों ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। गुलाम कादरी के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि इन्हें इनके साथी उस्मान और इनके भाई के अलावा वालिद ने मिलकर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। चारमीनार के हुदूद की वारदात में असलम नामी 28 साल नौजवान शदीद जख्मी हो गया। असलम पर दोपहर में उस वक्त जब हमला किया गया जब वो दूध बौली के इलाके में एक मंदिर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक एक स्कूटर पर 3 नामालूम अफराद आए और असलम को चाकू घोंपकर फरार हो गए। ताहम असलम पर हमले की वजह और हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तीसरा वाकया जो एबिट्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, कल रात 10 बजे
थिएटर के रूबरू एक शख्स ने कमरुद्दीन नामी शख्स पर हमला कर दिया। कमरुद्दीन जहानुमा एच्ची रेड्डी नगर के साकिन हैं और इस पर हमले में इनके करीबी रिश्तेदारों के मुलव्विस होने पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। सईदाबाद के इलाका सिंगरनी कॉलोनी में कल रात कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें एक नौजवान का बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में एक नौजवान भी शदीद तौर पर जख्मी हो गया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक नौजवान को बीटेक तालबा को नशीली दवा पिलाने के बाद इससे दस्तदराजी करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर वनस्थलीपुरम बी राजू ने बताया कि 23 साला एम प्रशांत नायक साकिन शालीवाहना नगर दिलसुख नगर खुद को शमशाबाद एयरपोर्ट का आला ओहदे का मुलाजिम होने का दावा करते हुए बीटेक तालबा को गुज़िश्ता माह अपने मकान ले जाकर वहां पर नशीली दवाओं से लेस शरबत पिलाया और इसके बाद लड़की से दस्तदराजी की कोशिश की, लेकिन लड़की के होश में आने के बाद इसने प्रशांत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, जिस पर नौजवान ने इसकी पढ़ाना तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी। वनस्थलीपुरम पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के बाद इसको जेल मुंतकिल कर दिया। शहर के मशहूर सियाहती मरकज जलाविहार में एक मुस्लिम नौजवान की मुश्तबा मौत के बाद मुशीराबाद के इलाके में सनसनी फैल गई। नौजवान की मौत के खिलाफ बरहम मुकामी अफराद ने जलाविहार और गांधी हॉस्पिटल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और कसीर तादाद में जमा हो गए। पंजागुट्टे के इलाके में एक शख्स ने कल रात खुदकुशी कर ली। ईद उल फितर के दिन पेश आए इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि 70 साला ख्वाजा कमरुद्दीन जो सैयद नगर बंजारा हिल्स के इलाके में रहते थे, 10 साल से इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। कल रात इस ज़ईफ शख्स ने इंतहाई इक़दाम करते हुए खुदकुशी कर ली। फैक्ट्री में रिएक्टर फट पड़ने से एक शख्स हलाक और दीगर 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। हादसा बोलारम के इलाके में वाक़ एक केमिकल फैक्ट्री में पेश आया। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। कोयला ब्लॉक्स मख्तस करने पर CAG की रिपोर्ट से कल पार्लियामेंट दहल गई, जबकि अपोजिशन ने वजीर आजम मनमोहन सिंह के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कार्रवाई में खलल अंदाजी पैदा की, क्योंकि जिस वक्त कोयला ब्लॉक्स मख्तस किए गए थे, वजीर आजम वजारत कोयला का कलमदान भी संभाले हुए थे। इसी दौरान कोयला ब्लॉक्स मख्तस करने में मुबैना तौर पर बेकायदगियां पेश आई थी। लोकसभा में कल कोई कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि ऐवान में हंगामा के मंजर देखे जा रहे थे। MMH के सरबराह राज ठाकरे ने कल अपने हामियों के जुलूस की क़यादत की, जो 11 अगस्त से तशद्दुद के खिलाफ बतौर एहतजाज निकाला गया और मुबैना तौर पर आसाम और म्यांमार में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज था। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जलसे आम की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन पुलिस पार्टी के जुलूस को आजाद मैदान तक जाने से नहीं रोक सकी, क्योंकि ऐसा करने से अमन दरहम बरहम होने का अंदेशा था। नई दिल्ली में वजीर आजम मनमोहन सिंह बीजेपी कायद शाहनवाज हुसैन की जियाफत ईद उल फितर में शिरकत की। लखनऊ में वजीर आजम उत्तर प्रदेश ने ईदगाह में मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई सिटी पुलिस ने मुबैना तौर पर कौमी परचम की तौहीन के जुर्म में एक मामला दर्ज किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सेक्रेटरी रवि बरहमे ने शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, कि जिसमें इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो में शाहरुख को तिरंगे परचम की तौहीन का मुर्तकिब पाया गया है। फिलहाल इस मामले को मुंबई पुलिस के हवाले किया गया है, जो मजीद तहकीकात करेगी। हुकूमत कर्नाटक बेंगलुरु शहर छोड़ने वाले इन खौफजदा शुमाल मशरकी शहरियों से इस्तदा की है कि वो अफरा तफरी के शिकार ना हो और ना ही इन पर हमला किए जाने की अफवाह पर ध्यान दे। हुकूमत के मुताबिक बेंगलुरु शहर में मुकम्मल अमन व अमान है और खौफजदा होकर इस तरह शहर छोड़कर जाना मुनासिब नहीं। लिहाजा बेहतर यही होगा कि जो लोग जा चुके हैं वो वापस आ जाएं। तुर्की के जुनूबी मशरकी शहर में कल के रोज होने वाले कार बम धमाके में कम से कम 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर ओबामा ने मुखालिफिन का ये इल्जाम मुस्तरद कर दिया है कि वो उसामा बिन लादेन की हलाकत को इलेक्शन मुहिम में कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन और जापान में माहिरीन मुख्तलिफ कामों की सरंजाम दही के लिए मुकम्मल रोबोट्स तो तख्लीक करते ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल रोबोट हाथ भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें चीजें पकड़ने की भी सलाहियत मौजूद है। दुनिया भर में चीनी सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी हैं, जिनकी तादाद 30 करोड़ है।
अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये तहकीक बरतानवी तिब्बी में शाया रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में सिगरेट नोशी की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया है। चीन की 28% आबादी यानी लगभग 30 करोड़ अफराद तंबाकू नोशी करते हैं। खेल से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मैन ऑफ द सीरीज हाशम आमला के शानदार मुजाहरे की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने लॉर्ड्स टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 51 रन से शिकस्त देकर मेजबान टीम के खिलाफ 3 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज न सिर्फ 2-0 से जीत ली बल्कि टेस्ट दर्जाबंदी में नंबर 1 मुकाम भी हासिल कर लिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।